प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे पहुंचे। सुबह 11 बजे यहां पहुंचे और सबसे पहले दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद वे एसपी कॉलेज मैदान गए, जहां उन्हें तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में एनसीपी के चीफ शरद पवार बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। मंच पर पीएम मोदी के एक तरफ शरद पवार तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजीत पवार बैठे नजर आए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुणे की धरती पर यह पुरस्कार पाना मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव है। मैं पुरस्कार राशि मां गंगा को समर्पित करता हूं। ये पुण्य भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। ये चाफेकर बंधुओं की पवित्र धरती है। इस धरती से ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की प्रेरणाएं और आदर्श जुड़े हैं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने दगड़ू सेठ मंदिर में गणपति जी का आशीर्वाद भी लिया। ये भी पुणे जिले के इतिहास का बड़ा दिलचस्प पहलू है। दगड़ू सेठ पहले व्यक्ति थे जो तिलक जी के आह्वान पर गणेश प्रतिमा की सार्वजनिक स्थापना में शामिल हुए थे। देवास में एक साथ 190 लोगों की घर वापसी कराई गई। संतों के सानिध्य में मां नर्मदा के तट पर बाकायदा पूरे संस्कारों के साथ कुल 35 परिवारों ने सनातन में प्रवेश किया। देवास के खाते गांव की तहसील निमावर में एक या दो नहीं कुल 35 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाते हुए हिंदू धर्म के रीति रिवाज और संस्कार का पालन किया। इन लोगों ने सनातन में वापसी के पीछे कारण बताते हुए कहा कि उनके पूर्वज मुस्लिम धर्म में पहले कन्वर्ट हुए थे, लेकिन अब वे घर वापसी कर अपने परिवार में लौट रहे हैं। इन लोगों का यह भी कहना है कि 2-3 पीढ़ी के पूर्वज थे जिन्होंने कभी इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन आज भी उनकी कुल देवी चामुंडा ही है और उन्हें वे बाकायदा पूजते रहे हैं। रहने वाला गांव अंबा जिला रतलाम का हूँ और मैं जो पहले हमारे जो गुरुजी हमको बनाए, पहले मेरा नाम मोहम्मद शाह था, बाद में राम सिंह बना, तो हमारे गुरुजी किससे बनवाए और जो भी काम किए हमारे गुरुजी ने किए। और जो मालिक चाहेगा तो जो गांव में है उसके लिए हम भटकते फिरेंगे, कहेंगे कि बनना है तो बनो, नहीं बनो तो उनकी मर्जी की बात है। वो जबरदस्ती किसी को हमको नहीं बनाए कि इन परिवार को नहीं बनाए कि किसी के परिवार को नहीं बनाते, जिसके मर्जी में आता वही बनता है। ये है 35 मुस्लिम परिवारों के 190 लोगों की ये घर वापसी संतों के सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र निमावर में नर्मदा नदी के तट पर संपन्न हुई, जिसमें संत राम स्वरूप दास शास्त्री ने मंत्रोच्चारण कर शुद्धिकरण करवाया। इसके बाद मुंडन और फिर यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। हवन में आहुति देने के साथ ही नामकरण भी किया गया। इस मौके पर संत श्री 1008 आनंदगिरी महाराज भी मौजूद थे, जो रतलाम जिले में भी 58 लोगों की घर वापसी करा चुके हैं। निमावर घाट पे आज ऐसा हो रहा है कि जो वर्षों से भटके हुए 2-3 पीढ़ी के रहे हमारे हिंदू भाई, उनकी आज घर वापसी हो रही है। क्योंकि पिछले वर्ष भी लगभग 57 व्यक्तियों का घर वापसी किया था और उन्हीं की रिश्तेदारी नातेदारी इस क्षेत्र में है, तो उनको हर्ष हुआ कि क्यों ना हम अपने हिंदू धर्म में वापस लौट जाएं। ऐसा आग्रह करके शास्त्री जी सब लोगों ने किया, तो शास्त्री जी ने इनको मार्गदर्शन दिखाया और हम सब लोगों की सानिध्य में इनका संस्कार हुआ, जनन हुआ और विधिवत वापसी की और अग्रसर। वहीं घर वापसी करने वाले राम सिंह, जो पहले मोहम्मद शाह के नाम से पहचाने जाते थे, उन्होंने कहा कि भले ही परिस्थिति वश हमने इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन आज भी हमारे खून में सनातन ही है। वरुण राठौर, न्यूज़ 18, देवास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। Headlines presented by
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नेटवर्क पे बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। दुर्ग में युवती की शिकायत पर मुन्ना भाई गिरफ्तार, दूसरे के स्थान पर दे रहा था मेडिकल की परीक्षा, लखनऊ का रहने वाला है आरोपी। रायगढ़ में मामूली विवाद पर कुल्हाड़ी से हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, रायगढ़ के तमनार क्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत में रुपा लगाकर लौट रहा था किसान, करंट लगने से किसान की मौके पर गई जान। जगदलपुर में करोड़ों की लागत से बने बर्ड पार्क पर मधुमक्खियों का कब्जा, पार्क में लोगों का जाना हुआ बंद, वन विभाग नहीं कर रहा समस्या का निदान। बलरामपुर के वडोफनगर में 10 फीट का निकला अजगर, पाइथन को देखकर इलाके में मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़ा, सुरक्षित जंगल में छोड़ा। रायपुर में बीजेपी एससी मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक, 3 राज्यों की 79 सीटों पर अनुसूचित जाति के वोटरों पर मंथन। 2 अगस्त से पूरे प्रदेश में कांग्रेस का संकल्प शिविर, 15 दिन में 90 सीटों पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यकर्ताओं को दी जाएगी बूथ मैनेजमेंट की जानकारी। रायपुर के कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी, 100 से ज्यादा वारंटी और बदमाश गिरफ्तार, कार्रवाई से अपराधियों में दहशत। अंबिकापुर में घर में सो रहे दंपति पर जानलेवा हमला, पति की मौत, पत्नी घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गरियाबंद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिंगेश्वर तहसील दफ्तर का घेराव, कब्जे से परेशान शहरवासियों ने खोला मोर्चा, हलवा समाज की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने का आरोप। जशपुर में सीएमएचओ कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता का हंगामा, जिला चिकित्सालय में भर्ती गर्भवती महिला को रेफर किए जाने का हंगामा, भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एक युवक ने शुरू किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, मनरेगा से स्वीकृत कार्य का भुगतान नहीं मिलने का कर रहा विरोध, प्रशासन ने भुगतान का वादे के बाद भी नहीं मिली रकम। बलरामपुर के रामपुर गांव में हाथियों का उत्पात, हाथियों ने तोड़ा ग्रामीणों का घर, दीवार के नीचे दबने से एक की मौत। सुकमा में छात्रा से रेप मामले में आज सुकमा बंद, बीजेपी ने बुलाया सुकमा बंद, बंद का दिख रहा असर। पूर्वा में बेलपत्र तोड़ते पेड़ से गिरकर महिला की हुई मौत, उपचार के दौरान अस्पताल में मौत। बुरहानपुर में सरकारी स्कूल में मुर्गा पार्टी, शिक्षक ने की मुर्गा पार्टी, समय से पहले की बच्चों की छुट्टी, मुर्गा पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी देने की मांग, धमतरी जिला साहू समाज में आक्रोश, एसपी को सौंपा ज्ञापन, 32 साल के युवक ने 6 साल की बच्ची को बनाया था निशाना। महिला के बीच सड़क पर चेन स्नैचिंग, बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया अंजाम चेन स्नैचिंग का, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। हरियाणा में हिंसा के बाद तनाव, 5 की मौत, नूह में 2 दिन का कर्फ्यू, 6 जिलों में धारा 144 लागू। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 9 इलाकों में की छापेमारी, एनजीओ टेरर फंडिंग